आबई ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज की ये बाबरकत बाअज़मत बारौनक महफिल हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन के नाम पाक से मौसूम है। और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से उम्मीद है कि मेरा रब सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन के ज़िक्र पाक की बरकतें हम सबको दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाएगा। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन की ज़ात वो ज़ात है कि जो लोग सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन की ज़िंदगी पाक का मुताला किए, उनकी ज़िंदगी पाक के हवाले से किताबों में जब पढ़ा तो लोगों की अक्लें दंग रह गई कि एक ज़ात है और उस एक ज़ात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कितने कमालात रखे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का ज़हूर है, क्योंकि कायनात की हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत का ज़हूर है। और गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन की ज़ाते बाबरकात, इनके अंदर जो कमालात हैं, जो तसर्रुफ़ात हैं, जो इख्तियारात हैं, जो इल्म है, जो कुछ भी है, जिनका हम और आप जिक्र करते हैं, कहीं गौसुल आज़म के इल्म का तस्करा करते हैं,
कहीं गौसुल आज़म की करामत का तस्करा करते हैं, कहीं गौसुल आज़म के तसर्रुफ़ात का तस्करा करते हैं, कहीं गौसुल आज़म की दस्तगीरी का तस्करा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवान, ये सारी चीज़ें सरकार गौसुल आज़म के अंदर जो है ये अल्लाह की अता से, अल्लाह तबारक व ताला की अता से है। गौसुल आज़म के अंदर जो कमाल है उनके रब ने उन्हें अता किया। गौसुल आज़म के अंदर जो तसर्रुफ़ का इख्तियार है अल्लाह ने उन्हें अता किया। गौसुल आज़म में जो इल्म है अल्लाह ने उन्हें इल्म की दौलत से नवाजा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवान, गोया गौसुल आज़म के कमालात का जिक्र करना, उनकी करामात का जिक्र करना, उनके इल्म का जिक्र करना, उनके हुस्न का जिक्र करना, गोया ये सब जिक्र इलाही है, इसलिए कि अल्लाह ने अता किया है। और जब किसी को रब अता करे और उस नेमत का जिक्र करना, अल्लाह ही का जिक्र करना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपके जहन की हाजिरी चाहूँगा, आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा, आपके दिमाग में अपनी बात को उतारने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, देखो आप और हम एक चीज का मुशाहिदा करते हैं। किस चीज का मुशाहिदा करते हैं? एक लोहे का मुशाहिदा करते हैं। एक लोहा जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, उसे कोई पूछता नहीं था, उसे कोई देखता नहीं था, किसी की नजर उसके ऊपर टिकती नहीं थी, कोई नजर भरकर उसे देखता नहीं था। लेकिन क्या हुआ, एक लोहार ने उस लोहे को उठाया और उठाने के बाद अपनी भट्टी में लाकर डाला। आग की भट्टी में उस लोहार ने लोहे को डाला और लोहे को डालने के बाद लोहा जब अपनी जात को फना करके आग की जात से बाकी रह गया, यानी लोहा जिसके अंदर पहले जलाने की ताकत नहीं थी, पहले उसके अंदर तपिश नहीं थी, उसके अंदर आग की कुव्वत नहीं थी, लोहा जो भी आता उसे उठा लिया करता था। लेकिन अब लोहे की कैफियत ये हो गई कि जैसे ही लोहार ने उस लोहे को आग की भट्टी में डाला, आग की भट्टी में डालने के थोड़ी ही देर के बाद आग ने उस लोहे पर जब अपना असर दिखाना शुरू किया, यानी आग ने लोहे पर इतना असर दिखाया, इतना असर दिखाया, यानी आग ने लोहे पर अपना इतना रंग चढ़ाया, इतना रंग चढ़ाया कि कल तक वो लोहा किसी को जलाने की ताकत नहीं रखता था। अब आग ने अपना इतना रंग चढ़ाया, यानी अपनी तफीज उसके अंदर इतनी मुंतकिल कर दी, आग ने अपनी कुव्वत उसके अंदर इतनी मुंतकिल कर दी। अब वो लोहा लोहा नहीं रह गया, अब वो आग का ढेला बन गया। यानी मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक लोहा जब आग के अंदर चला जाता है और आग की तफीश उसके अंदर जज्ब कर जाती है, यानी लोहा लोहा नहीं रह जाता। जो लोहा पहले जलाने की ताकत नहीं रखता था, पहले लोहे को लोग हाथ लगाते थे तो उनका हाथ जलता नहीं था, लेकिन जैसे ही लोहे पर आग ने अपना रंग चढ़ाया, अब कोई हाथ लगाने की ताकत नहीं किसी के अंदर, कोई उसे छू नहीं रहा है, कोई उसे पकड़ नहीं रहा है। लोगों से सवाल किया मैंने कि ये लोगों बताओ, ये लोहा तो है, पहले आप उसे हाथ लगाते थे, पहले आप उसे छूते थे, अब उस लोहे को आप छू क्यों नहीं रहे हैं, उसे हाथ क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो लोगों ने, जब मैंने ये सवाल किया तो लोगों ने कहा, अरे देखता नहीं कि ये लोहा अब लोहा नहीं रहा है, ये लोहा अपनी जात को आग में फना कर दिया है, यानी अब उसकी जात खत्म हो गई है, अब उसके पूरे वजूद में आग समा गई है, यानी उसके पूरे वजूद में आग ही आग आ गई है। अब लोहा अपनी जात को फना कर चुका है, यानी अब लोहा नहीं रहा, यानी पूरा आग ही आग रह गया। अब उसके अंदर जलाने की ताकत आ गई है, अब उसके अंदर झुलसा देने की ताकत आ गई है। पता ये चला कि एक लोहा जब आग के अंदर जाता है, अपने वजूद को फना कर देता है, तो उसके अंदर जलाने की ताकत आ जाती है। बिला तमसील जब एक बंदा अपने आप को इबादत की भट्टी में डाल देता है, आबिद और
जाहिद बन जाता है, मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है, अल्लाह के एक काम पर अमल का पाबंद बन जाता है। जब अल्लाह के कानून के मुताबिक वो बंदा जिंदगी गुजारने लगता है और इबादत और रियाजत के जरिए अल्लाह की कुर्ब की दौलत से माला माल होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को अपने कुर्ब की दौलत से माला माल फरमाता है। उसके सर के ऊपर विलायत का ताज रखता है, और जब विलायत का ताज रखता है तो अल्लाह की सिफत में ऐसे गुम होता है, ऐसे गुम होता है जैसे एक लोहा पहले जलाने की ताकत नहीं रखता था, लेकिन आग में अपने आप को गुम कर दिया तो लोहे में जलाने की ताकत हो गई। ऐसा ही जब बंदा अपने आप को शरीयत के कानून में ढाल देता है, यानी अपने पूरे वजूद पर शरीयत के कानून को नाफिज कर लेता है, इबादत और रियाजत, बंदगी और परहेजगारी, तस्बीह और तहलील कर अल्लाह की सिफात का जब मजहर बन जाता है, तो जब मजहर बनता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर कुल फयकून के जलवे जाहिर करता है। जब बंदा कुल फयकून का जब उसके अंदर से ज़हूर होने लगता है तो मुर्दे को ठोकर मारता है, कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर है, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर। लोग हैरान हैं कि मुर्दों को कैसे जिंदा कर रहे हैं। लोग हैरान हैं कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को कैसे बाहर निकाल रहे हैं। लोग हैरान हैं कि सरकार गौसुल आज़म 12 साल की डूबी हुई कश्ती को कैसे बाहर निकाले, पूरी बारात के साथ कैसे बाहर निकाले। लोग हैरान हैं कि सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर अपनी खानका में बैठे हुए, अपने मदरसे में बैठे हुए तलबा को तालीम दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, और आपकी ज़ान-ए मुबारक पर एक चादर मुबारक है, और अचानक क्या होता है, आपके चेहरे पे मुतगय्यर, यानी आपका चेहरा सुर्ख हो गया, और सुर्ख होना था। सरकार गौसुल आज़म ने अपने दाहिने हाथ को अपने चादर के नीचे डाला, और चादर के नीचे डालने के बाद थोड़ी देर के बाद जब चादर से हाथ को बाहर निकाला तो तलबा सामने बैठे थे, सारे तलबा ये मंजर देख रहे थे कि सरकार गौसुल आज़म ने अपनी चादर में हाथ डाला था तो हाथ सूखा था, हाथ भीगा नहीं था, लेकिन चादर के नीचे से जब मेरे आका गौसुल आज़म ने अपने दस्ते मुबारक को बाहर निकाला तो तलबा ने देखा कि हाथ से पानी के कतरे टपक रहे थे, आस्तीन भीगी हुई थी। लोग हैरान हैं, चादर के नीचे तो पानी है नहीं, लेकिन गौसुल आज़म ने जब हाथ चादर के नीचे डाला तो हाथ सूखा था, लेकिन बाहर निकाला तो हाथ गीला है और पानी के कतरे टपक रहे हैं। लोग महज हैरत थे, लेकिन तलबा पर गौसुल आज़म का ऐसा दबदबा था, किसी को सवाल करने की मजाल नहीं थी, लोग पूछ ना सके। लेकिन किया क्या, उन लोगों ने कागज और कलम निकाला, और निकालने के बाद तहरीर करना शुरू किया कि इतने बजकर इतने मिनट पर ऐसे वक्त, ये दिन था, ये वक्त था, ऐसे ऐसे मामला सरकार गौसुल आज़म के साथ रोनुमा हुए जिसको हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, लिख लिया। लेकिन गौसुल आज़म की बारगाह में लोगों ने सवाल नहीं किया, आका की बारगाह में अर्ज नहीं की या गौसुल आज़म सकलैन, या गौसुल आज़म सकलैन, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, ए मेरे पीर शेख कामिल, ये क्या मामला है। आपने हाथ सूखा हाथ चादर के नीचे डाला और जब निकाला तो हाथ गीला कैसे हो गया, हमें ये मामला समझ में नहीं आ रहा। किसी ने सवाल नहीं किया। दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, इतने में बगदाद में एक काफिला आया। एक काफिला जब बगदाद में आया और बगदाद में आने के बाद सरकार गौसुल आज़म की महफिल लगी हुई है, तलबा बैठे हुए हैं, काफिला आया और आने के बाद कहता हूँ या गौस, या गौस, या गौस, आपकी करम नवाजी सरकार, आप अगर करम ना करते तो हम गर्क हो जाते, हम हलाक हो जाते। लोग हैरान हो गए, लोग हैरान परेशान हो गए, आखिर क्या बात है। सरकार गौसुल आज़म तो मदरसे से गए नहीं, सरकार गौसुल आज़म यहाँ से हटे नहीं,
नहीं, इनकी मदद कैसे फरमा दी। अल्लाहु अकबर। लोग हैरानो परेशान थे। तलबा ने लोगों से पूछा, ए लोगों बताओ तुम्हारे साथ मामला क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया, तुम्हारे कौन सी मुसीबत तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी। वो आने वाले लोगों ने कहा, लोगों सुनो सुनो, हम काफिले के साथ पानी के जहाज में सफर कर रहे थे, हम तिजारत से वापस आ रहे थे, अचानक समुद्र में तूफान आ गया। ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि हमारा जहाज हजकोले लेने लगा। ऐसा लगने लगा कि जैसे हम सब गर्क हो जाएंगे, हम उस तूफान में गर्क हो जाएंगे और हमारा जहाज पानी में डूब जाएगा। अल्लाहु अकबर। हमने जब ये देखा तो हमने बगदाद की तरफ निगाह उठाई और उठाने के बाद बर्जस्ता सारे लोग एक जबान में, एक आवाज में पुकारने लगे, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। ये हम लोग पुकार रहे थे, अभी जुमले खत्म ना हुए, हमने क्या देखा कि समुद्र की पानी की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ और वो हाथ आया हमारे पानी के जहाज को यूं पकड़ा और पकड़कर किनारे पर लगा दिया, यानी समुद्र के किनारे लगा दिया। हम लोग बच गए, हम लोग बच गए। हम आए तो लोगों ने कहा, जो तलबा बैठे हुए थे वो तलबा कागज निकाले और निकालने के बाद बताओ कौन सा दिन था, कौन सा वक्त था, कितना बज रहा था, दिन कौन सा था। लोगों ने जब बताया कि ये दिन था, ये तारीख थी, ये वक्त था, तलबा पुकार उठे कि देखो हमने लिख कर रखा है कि हम सरकार गौसुल आजम की मजलिस में बैठे हुए थे, सरकार गौसुल आजम दर्श दे रहे थे। अचानक आपके चेहरे का रंग बदला और आपने अपने दस्ते मुबारक को चादर के नीचे डाला और डाला तो जब बाहर निकाला तो हमने देखा कि आपके हाथ से पानी के कतरे टपक रहे थे। अल्लाहु अकबर। वहां समुद्र में लोग गर्क होने वाले हैं और यहाँ मदरसे में गौसुल आजम बैठे हुए हैं और यहाँ से आज चादर में डालकर कश्ती को किनारे लगा रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। लोग हैरान हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अरे ये गौसुल आजम अपनी जाती ताकत से करे तो मुमकिन नहीं। अरे जो गौस को अल्लाह ने ताकत दी है उस ताकत से दिए, ये कैसे मुमकिन नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आओ हदीसे पाक सुनाओ। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत और रियाजत करके यानी फर्ज अदा करने के बाद नवाफिल की कसरत करता है, नवाफिल की कसरत करके अल्लाह के कुर्ब की दौलत से मालामाल होता है, तो मेरे आका फरमाते हैं जब अल्लाह का वो बंदा अल्लाह की कुर्ब की दौलत से मालामाल होता है तो मेरा रब उससे नवाजता है। कैसे नवाजता है? मेरे आका फरमाते हैं उस बंदे की आंखें अल्लाह हो जाता है, उसके कान अल्लाह हो जाता है, उसके हाथ अल्लाह बन जाता है, उसके पैर अल्लाह बन जाता है। यानी अब वो कान से सुनता जो है वो सुनने की कुव्वत, पहले जब सुनता था तो दीवार के पीछे की बात नहीं सुनता था, लेकिन जब अब उसके कान में ताकत अल्लाह ने ऐसी दी, कब दी? जब वो अल्लाह के कुर्ब की दौलत से मालामाल हुआ। पहले तो दीवार के पीछे नहीं सुनता, पहले तो दीवार के पीछे की बात नहीं सुनता था, पहले तो दीवार के पीछे की चीज नहीं देखता था, लेकिन जब बंदा अल्लाह के कुर्ब की दौलत से मालामाल हुआ तो मेरे रब ने उसके कान में वो कुव्वते गोयाई अता फरमाई, वो कुव्वते समात अता फरमाई, ज़बान में वो कुव्वते गोयाई अता फरमाई, आंखों में वो नूरे बसारत अता फरमाई, हाथ में पकड़ने की वो ताकत अता फरमाई, पैर में चलने की वो ताकत अता फरमाई। अब आलम ये हुआ, पहले जब ये दौलत अल्लाह की तरफ से नहीं मिली थी तो दीवार के पीछे की बात नहीं सुनता था, दीवार के पीछे की चीजें नहीं देखता था और एक कदम में हरम नहीं पहुंचता था, एक कदम उठाता तो खाली से एक कदम होता था। लेकिन जब अल्लाह ने ये कुव्वत अता फरमाया, कब अता फरमाया? जब वो बंदा इबादत और रियाजत करके अपने रब को राजी कर लिया, अपने रब को खुश कर लिया, तो अल्लाह ने ये कुव्वत अता फरमाया। अब आलम ये हुआ कि उसकी आंखों में वो नूर आ गया, वो नूर आ गया कि चलता जमीन पर है, निगाह उठाता है तो लौहे महफूज को देखता है, जब जमीन पर निगाह डालता है तो तैतुस सरा को देखता है, और जब मशरिक की तरफ निगाह करता है तो मशरिक तक देखता है, मगरिब की तरफ निगाह करता है तो मगरिब तक देखता है, शुमाल तक निगाह करे तो शुमाल को देखे, जुनूब तक निगाह करे, जुनूब तक देखे। जो सामने आकर बैठता है तो उसकी निगाह पड़ती है तो जिस्म पर नहीं पड़ती, दिल की तख्ती पर पड़ती है। जब निगाह
दीवार पर नहीं, दिल पर नहीं, बल्कि दिल की तख्ती पर ही नहीं, बल्कि उसकी तकदीर पर पड़ती है। और उसकी तकदीर पर नहीं, लौहे महफूज में जो उसकी तकदीर लिखी हुई है उस पर देखता है और देखता है कि ये बदबख्त है कि नेकोकार है, और बदबख्त है तो हाथ उठाता है, दुआ करता है, अल्लाह मेरी दुआ के सदके इस बदबख्त को नेकोकार में तब्दील कर दे। यहाँ दुआ खत्म नहीं होती है, बशारत मिलती है। ए अब्दुल कादिर, तेरी दुआ से इस बदबख्त को नेकोकार बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, मकामे गौसे आजम, नारे तकबीर। जब बंदा अपने रब के कुर्ब की दौलत से माला माल होता है, मैं और आपके जहन की हाजिरी चाहूंगा। आप एक कंपनी में, बड़ी कंपनी, उस कंपनी में आप मैनेजर, उस कंपनी में आप मैनेजर हैं और उस कंपनी के जो रूल हैं उस रूल को आप फॉलो कर रहे हैं और मेहनत और मुशक्कत करके उस कंपनी को 1 साल में आपने तरक्की की मंजिल पर डाल दिया। यानी 1 साल में आपने अपने कंपनी के मालिक का एतमाद हासिल कर लिया। 1 साल और गुजर गया, 2 साल हो गया और एतमाद मजबूत हुआ, 3 साल हो गया और एतमाद मजबूत हुआ, 4 साल हुआ, कंपनी के मालिक का और एतमाद मजबूत हुआ। अब इतना एतमाद मजबूत हुआ कि कंपनी के मालिक ने क्या किया, कंपनी के मालिक ने सारे लोगों को जमा किया, कंपनी के जितने मेंबर थे सबको जमा किया और जमा करने के बाद कहा, देखो देखो ये मेरा मैनेजर है, आज मैं उसे ये मनसब देने वाला हूँ, ऐसा मनसब देने वाला हूँ जिस चेक के ऊपर कल तक मेरी साइन होती थी आज इसकी साइन चलेगी। ये जिसे चाहेगा काम पे रखेगा, ये जिसे चाहेगा काम से निकाल देगा, इसकी बोली मेरी बोली होगी, इसका कहना मेरा कहना होगा, इसका रखना मेरा रखना होगा, इसका निकालना मेरा निकालना होगा, इसकी साइन मेरी साइन होगी। यानी ये सारे मामलात उस मैनेजर के साथ क्यों हुए? उसने 4 साल तक कंपनी के रूल को फॉलो किया और कंपनी को तरक्की की मंजिल पर ले गया। यानी अपने मालिक का, कंपनी के मालिक का इतना एतमाद हासिल किया, इतना एतमाद हासिल किया कि कंपनी का मालिक खुश हुआ और खुश होने के बाद सारे लोगों के दरमियान में ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया कि इस कंपनी में मैंने इसको एक मनसब दिया और मनसब ऐसा दे रहा हूँ जहाँ चेक पर मेरी साइन थी अब इसकी साइन चलेगी। ये जिसे चाहे काम पे रखे, इसका रखना मेरा रखना, इसका निकालना मेरा निकालना, इसकी तिजोरी पर, इसकी तिजोरी और मेरी तिजोरी सेम हो गई। यानी ये जितना चाहे पैसा ले सकता है, जिसे चाहे दे सकता है। यानी ये सारा इख्तियार कंपनी के मालिक ने उसे दे दिया। क्यों दिया? उससे सवाल करो, ए मैनेजर ये बता ये सारा चीज कैसे हो गया? ये कंपनी का मालिक तेरे ऊपर इतना एतमाद क्यों करने लगा? तो वो मैनेजर कहेगा, मैंने रात को रात नहीं समझा, मैंने दिन को दिन नहीं समझा, मैंने कंपनी के उसूल को पाए तकमील तक पहुंचाया, उसके मुताबिक अमल किया और अपने मालिक का एतमाद हासिल किया। यानी अपनी कारकर्दगी से, अपने काम से, अपने हुनर से मैंने अपने मालिक को खुश कर दिया। तो रिजल्ट में ये मिला कि अब कंपनी जबकि मेरी नहीं है अब मेरी हो गई। यानी कंपनी का हर मामला अब मेरे साथ, मैं जिसे चाहूँ काम पे रखूं, जिसे चाहूँ निकाल दूं, मेरी बोली मेरे मालिक की बोली हो गई। बिला तफसील जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो कायनात अल्लाह की है, अल्लाह अपने बंदों के हवाले कर देता है, अपने बंदों के हवाले कर देता है। यही वजह है सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मकाम और मनसब पर फायज थे। अल्लाहु अकबर। ऐसे मकाम और मनसब पर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक बंदे को विलायत नहीं देता जब तक वो बंदा
सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में मौत तक ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी गौसुल आजम की बारगाह में मुअद्दब जब तक नहीं होगा, यानी गौसुल आजम का जब तक अदब नहीं करेगा, आबिद बन जाए, जाहिद बन जाए, तकवाशियार बन जाए, लेकिन उसके सर पर विलायत का ताज नहीं रखा जाएगा। विलायत का ताज उस वक्त रखा जाएगा जब गौसुल आजम की बारगाह में मुअद्दब होगा, और जब मुअद्दब होगा तो मेरे गौस का इशारा होगा, अल्लाह उस बंदे के ऊपर ताज विलायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं उस वक्त तक अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता जब तक अब्दुल कादिर नहीं चाहता। ये सरकार गौसुल आजम, ये सरकार गौसुल आजम कहा जब तक मैं नहीं चाहता। लोगों ने सवाल किया अब्दुल कादिर तुम्हारी विलायत की शान क्या है? कहा मेरी विलायत की शान पूछते हो? अरे जब तक मेरी ठोकर ना लगे किसी को विलायत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मेरी विलायत की शान पूछते हो? अरे जब तक मैं ठोकर ना लगा दूं किसी को विलायत नहीं मिलती। और मेरे गौस की शान, अरे जो उनके नाम का विर्द करते हैं ना उनको अल्लाह विलायत। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग फरमाते, सुनो, एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं टहलते हुए समुंदर के किनारे गए, देखा तो कि एक साहब समुंदर के किनारे बैठे हुए और बैठकर क्या कर रहे हैं, वो उंगली की शहादत की उंगली के इशारे से समुंदर की मौजों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समुंदर की मौजों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। यानी उंगली उठाते हैं तो समुंदर की मौजें ऊपर आती है, उंगली नीचे लाते हैं तो समुंदर की मौजें नीचे आती है, फिर ऊपर करते हैं तो ऊपर जाती है, नीचे करते हैं उंगली तो समुंदर की मौजें नीचे आती है। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं देखकर हैरान हो गया कि ये समुंदर और इसकी मौजें इस बंदे के इख्तियार में, इस समुंदर की मौजें इस बंदे के इख्तियार में, वो भी इसकी उंगली के इशारे पर। जहां तक ये उंगली ले जाता है समुंदर की मौजें उतनी ऊपर उठती है, उंगली नीचे करता है समुंदर की मौजें नीचे आती है। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं खड़ा रहा और यूं ही देखता रहा, उनकी ये हरकत देख रहा था। वो उंगली का इशारा कर रहे हैं, समुंदर की मौजें उनकी उंगली के इशारे पर हरकत कर रही है। जब वो उससे बाहर आए, उस कैफियत से बाहर आने के बाद उठकर जाने लगे, वो बुजुर्ग कहते हैं मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद उस बुजुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ये बताओ, मैं बहुत देर से खड़ा होकर आपका ये सारा मामला देख रहा था, आपकी ये सारे कमालात देख रहा था। कहा क्या देख रहे थे तुम? मैंने देखा कि तुम क्या कर रहे थे बैठे बैठे, कि उंगली के इशारे पर समुंदर की मौजें तुम्हारी उंगली के इशारे पर ऊपर नीचे हो रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये कमाल कहाँ से आया? तुम्हारे अंदर ये कमाल कहाँ से आया कि तुम्हारी उंगली के इशारे पर समुंदर की मौजें हरकत करे? ये कमाल कहाँ से आया? तो वो बुजुर्ग कहते हैं सुनो सुनो, क्या कहते हैं वो बुजुर्ग कहते हैं जानना चाहोगे मेरे अंदर ये कमाल कैसे आया? कहा हाँ, इसीलिए तो सवाल कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कमाल कैसे आया। वो बुजुर्ग कहते हैं सुनो सुनो, मेरे अंदर कमाल कैसे आया? ये कमाल आया है कसीदे गौसिया का विर्द करने की वजह से। मैंने गौसुल आजम के कसीदे का मैं आमिल हूँ, रोजाना सरकार गौसुल आजम का कसीदे गौसिया पढ़ता हूँ। उस कसीदे के पढ़ने की वजह से मेरे अंदर ये कमाल आया है। अरे गौसुल आजम जो कसीदा लिख दे, उसका कोई आमिल हो जाए तो उसके अंदर ये कमाल आए, तो जिसकी जुबान से ये कसीदा निकला है उस गौस के आलम, उस गौसुल आजम के अंदर अल्लाह ने कितना कमाल। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उनकी जुबान से कसीदा निकल जाए, वो कसीदा जो पढ़ ले आमिल हो जाए तो वो आमिल की उंगली पर समुंदर की मौजें हरकत करे तो वो गौसुल आजम है। वो गौसुल आजम 12 बरस हो गए, कश्ती डूब गई, पूरी बूढ़ी औरत रोजाना असर की नमाज के बाद दरियाए कजरा के किनारे
खड़े होकर रोती। मेरे आका गौसुल आज़म आए, कहा बूढ़ी माँ क्या रोजाना यहाँ कर रोती है, क्या वजह है बता तो सही। उस बूढ़ी औरत ने कहा अब्दुल कादिर सुन सुन, यही दरिया है, मेरे बच्चे की बारात यहाँ से गई थी, ये दरिया ने निगल लिया है, मैं आती हूँ रो के चले जाती हूँ। क्या मैं आती हूँ रो के चले जाती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा जवान मेरा बुढ़ापे का सहारा वापस आए। सरकार गौसुल आज़म कहते हैं वापस ले आऊं, कहा ले आओ। हाथ उठाते हैं, रब के हुजूर दुआ करते हैं, यह दुआ खत्म ना होती। बारात के साथ 12 बरस की डूबी हुई कश्ती दरिया दजरा से बाहर आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर आती। दुआ करना अब्दुल कादिर का काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना ये रब का काम। डॉक्टर का काम दवा देना है, शिफा देना नहीं है। शिफा देना किसका काम है? बोलो, अल्लाह का काम। दुनिया में एक से एक डॉक्टर है ना, एक से एक डॉक्टर है कि नहीं? बड़े से बड़े डॉक्टर है। तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर ये कहेगा कि दवा देना मेरा काम, शिफा देना अल्लाह का काम। और अब्दुल कादिर भी यही साइन दे रहे हैं, दुआ करना मेरा काम है, पूरा करना ये रब का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रब के वो मुकर्रब बंदे थे, अल्लाहु अकबर, ऐसे मुकर्रब बंदे कि सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर के दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। कुछ सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि मेरा रब फरमाता है कि इब्ने आदम मैं तेरा रब हूं, देख मेरे अलावा किसी की इबादत ना करना, मैं ही इबादत के लायक हूं। और देख मैं जब चाहता हूं जिस चीज को हो जा कहता हूं वो चीज वजूद में आ जाती है, वो चीज वजूद में आ जाती है। तो ए मेरे बंदे, जब तू मेरी इताअत करेगा, मेरे हुक्म की पैरवी करेगा, मेरा कहना मानेगा और मेरे कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाएगा, तो मैं तुझे ऐसा बना दूंगा, तू कहेगा हो जा वो चीज वजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कहेगा हो जा तो चीज वजूद में आ जाए। ये सरकार गौसुल आज़म, सरकार गौसुल आज़म वो सरकार गौसुल आज़म। मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, वो आयत करीमा आप लोग 12 मुहर्रम में सुना करते कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है ना। ये आयत पाक आप मुहर्रम में सुना करते हैं और आप गौसे आजम की मजलिस में पढ़ रहे हैं, आप गौसे आजम की मजलिस में पढ़ रहे हो ये आयत। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिहाद 2 किस्म का होता है। जिहाद 2 किस्म का होता है, एक होता है जिहाद अकबर और एक होता है जिहाद असगर, यानी एक बड़ा जिहाद एक छोटा जिहाद। और ये दोनों जिहाद अल्लाह के लिए हो, ये दोनों जिहाद अल्लाह के लिए हो। और इन दोनों जिहाद में जो शहीद हो जाए, जो मारा जाए, कुरान उसी को कह रहा मुर्दा ना कहो। ये दोनों जिहाद अल्लाह की रजा के लिए हो, यानी छोटा जिहाद ये कि तलवार लेकर मैदान जिहाद में उतरो, ये छोटा जिहाद। और इस जिहाद में मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा, मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा। सरकार मौला अली एक जंग में उतरे और एक बड़ा हैकल ताकतवर पहलवान काफिरों की तरफ से मैदान में आया और मौला अली सरकार से मुकाबला हुआ। और मुकाबला ऐसा हुआ कि सरकार मौला अली ने उसे जमीन पर पछाड़ दिया और खंजर निकाला, उसका गला काटने ही वाले थे कि उस काफिर ने आपके मुंह पर थूक दिया, आपके मुंह पर थूक दिया। आपके मुंह पर जैसे ही थूका आपने उसे छोड़ दिया। हम और आप रहते तो क्या करते?
हमारे गुस्से में और इजाफा हो जाता कि मुंह पर थूका है ना, तो हमारे गुस्से में इजाफा हो जाता। लेकिन सरकार मौला अली उसे छोड़ दिए। काफिर हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये अली मुझे जमीन पर गिराया भी, खंजर भी निकाला, और निकालने के बाद अभी मुझे जुबा करने वाले थे कि मैंने इनके चेहरे पर थूक दिया। इनके गुस्से में इजाफा होने के बजाय ये मुझे छोड़ क्यों दिए, ये मुझे छोड़ क्यों दिए। सरकार मौला अली एक तरफ खड़े थे, उठकर खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद करीब आया, और करीब आने के बाद सवाल करने लगा, ए अली तुमने मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे सीने पर सवार हो गए, खंजर भी निकाला, मेरा गला काटने वाले थे कि मैंने तुम्हारे मुंह पर थूक दिया, लेकिन तुम्हारे गुस्से में इजाफा होने के बजाय तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, तुमने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया, क्यों मुझे छोड़ दिया। हजरत मौला अली सरकार फरमाते हैं, सुन सुन सुन, मैं घर से निकला था, मेरे नबी के हुक्म पे निकला था, अल्लाह के हुक्म पे निकला था। मैं मैदान कारजार में उतरा तो अल्लाह की रजा के लिए, तुझे जमीन पे पकड़ा तो अल्लाह की रजा के लिए, तेरे सीने पे चढ़ा तो अल्लाह की रजा के लिए, खंजर निकाला तो अल्लाह की रजा के लिए, तुझे जुबा करने वाला था तो रब की रजा के लिए, लेकिन तूने मुझे थूक दिया, मेरे चेहरे पर थूक दिया। अगर मैं उसी वक्त जुबा कर देता तो कल जब मेरी तारीख लिखे जाती तो तारीख में यह लिखा जाता, अली ने पहलवान को इसलिए जुबा किया कि वो उसके मुंह पे थूका था। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं तो चाहता ये हूँ कि तारीख जब लिखी जाए तो अली तलवार खंजर उस पर चलाया है भी तो अपनी रजा के लिए नहीं, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं मैदान में अल्लाह के लिए आया, मैं तुझे जमीन पर गिराया अल्लाह की रजा के लिए, और अगर तेरे थूकने के बाद मैं तुझे सुबह कर देता तो लोग कहते थूकने के बाद कत्ल किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। जैसे ही हजरत अली ने ये कहा, फौरन उस काफिर ने कहा, अली हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ा दो। अली ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, और अली बोल पड़े। क्या बोले? लोहे की तलवार चलती है तो गले कटते हैं, अखलाक की तलवार चलती है तो शिर्क कटता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब कोई किसी के अखलाक से मुतासिर होता है तो वो ईमान में कामिल होता है। पता ये क्या चला, मौला अली की जिंदगी से हमें सबक ये मिला कि ए लोगों, कुछ भी अमल करो तो मकसद अल्लाह की रजा हो, अपना नामो नमूद ना हो। पता ये चला कि जिहादे असगर में गए तो अल्लाह की रजा। अब ये जिहादे अकबर क्या है? जिहादे अकबर अपने नफ्स से जिहाद करना, नफ्स से जिहाद करना। इंसान के साथ दो चीजें लगी, दो दुश्मन है इंसान, और दोनों दुश्मन बड़े खतरनाक, एक शैतान और एक नफ्स। और नफ्स जो है वो शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। नफ्स जो है शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। शैतान को शैतान बनाने वाला कौन? नफ्स है। उसका नफ्स था ना जो कहा था शैतान से, तू आदम को सजदा करेगा, वो तो मिट्टी से बने हुए। वो नफ्स था जो गुरूर और तकब्बुर पैदा किया, गुरूर और तकब्बुर पैदा किया। और इंसान के साथ ये दोनों दुश्मन लगे हुए हैं, ये दोनों दुश्मन लगे हुए हैं। सूफिया फरमाते हैं इन दोनों दुश्मनों का मुकाबला करना है तो तुम्हें हथियार की जरूरत है। और वो हथियार क्या है? सूफिया फरमाते हैं वो 3 हथियार है। वो 3 हथियार ऐसे हैं जिसके पास ये 3 हथियार रहेंगे तो शैतान भी ज़ेर होगा और नफ्स भी ज़ेर होगा। तो वो 3 हथियार क्या है? फरमाते हैं वो 3 हथियार ये है, भूखा रहना पहला हथियार, भूखा रहना पहला हथियार, और दूसरा चुप रहना, ये दूसरा हथियार, और तीसरा तन्हा रहना, ये 3 हथियार।
खामोशी मेरे आका फरमाते हैं, जिसने खामोशी इख्तियार कर ली उसने नजात पा ली। और जो भूखा रहा उसने अपने नफ्स को ज़ेर कर दिया। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर, आओ देखो, एक दिन सरकार गौसुल आजम ने अहद किया कि जब तक मेरा रब मुझे खिलाएगा पिलाएगा नहीं, अब्दुल कादिर ना खाएगा ना पिएगा। अपने नफ्स से जिहाद कर। क्या कहा? जब तक मेरा रब मुझे खिलाएगा पिलाएगा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 39 दिन हो गए, ना एक दाना हलक के नीचे गया, ना पानी का एक कतरा गया। नफ्स अंदर से पुकार रहा, नफ्स पुकार रहा है, ए अब्दुल कादिर मैं भूखा हूँ, खाने को दे। कहा नहीं। ए अब्दुल कादिर मैं प्यासा हूँ, मुझे पीने को दे। कहा नहीं। जब तक मेरा रब खिलाएगा नहीं पिलाएगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। 40 दिन हो गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और एक रिवायत में आपके पीरो मुर्शिद आए और आने के बाद कहा, ए अब्दुल कादिर ले खा ले पी। कहा नहीं, मैंने तो अपने रब से अहद कर लिया, जब तक वो खिलाएगा नहीं मैं खाऊंगा नहीं, वो पिलाएगा नहीं तो मैं पीऊंगा नहीं। तो कहा तेरे रब नहीं भेजा है, तेरे रब नहीं भेजा है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा। तो सरकार गौसुल आजम ने खाया और पिया तो पुकार उठे बरेली के इमाम, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है, प्यारा अल्लाह है, चाहने वाला है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये नफ्स से जिहाद। तुम देखो, तुम जो बुराई की तरफ ले जाता है हमेशा तुम्हें, वो नफ्स से अम्मारा है। और जब गुनाह हो जाए तो तुम्हारे ज़मीर के अंदर से एक आवाज आती है। क्या आवाज? कि तुमने ये गलत काम किया। तुम तन्हा रहते हो लेकिन अंदर से कोई पुकारता है, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। तो ये पुकारने वाली आवाज कौन सी है? तुम्हारा नफ्स लव्वामा, जो तुम्हें झिझोड़ रहा है कि तुमने ये काम गलत किया। तो ये नफ्स है, नफ्स अम्मारा। जब बंदा उससे जिहाद करता है और मुस्तकिल उससे जिहाद करता है, और जब उसको ज़ेर कर देता है तो बंदा के अंदर अल्लाह नफ्स से मुतमइन्ना अता फरमाता है। वो ऐसा नफ्स से मुतमइन्ना कि हमेशा वो बंदा अल्लाह की इबादत और रियाजत की तरफ ही माइल रहता है, और वो बंदा अल्लाह के कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाता है। और वो बंदा जब दुनिया से जाता है, क्योंकि वो जिहाद अकबर करता हुआ दुनिया से गया, इसलिए कुरान कहता है कि वो अपने कब्रों में जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। वो अपने कब्रों में जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। पता क्या चला? गौसुल आजम जिंदा है, ख्वाजा आजम जिंदा है, हर वली अपनी कब्र में जिंदा है। इसलिए जिंदा है कि वो हमेशा पूरी जिंदगी जिहाद अकबर करते रहे, और उसी जिहाद अकबर में दुनिया से रुखसत हुए। और जो जिहाद अकबर में रुखसत हो तो वो कब्र में जिंदा है, और जिंदे से तुम भी मदद मांगते हो और हम भी मदद मांगते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फर्क इतना है, तुम दुनियादारों से मदद मांगते, हम अल्लाह वालों से मदद। तो ये सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की साथ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवान सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं, मेरा हाथ मेरे मुरीदों के ऊपर ऐसा है जैसे जमीन वालों के ऊपर ये आसमान का शामियाना है। कहते हैं मेरे मुरीद, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, तेरा पीर अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आप मुरीद हुए कि नहीं किसी से? जब भी कोई शेख किसी को बैयत करता है, मुरीद करता है, तो वो ये कहता है कि कहो मैंने अपना हाथ गौसुल आजम के हाथ में दिया। कहता है ना, गौसुल आजम के हाथ में दिया। और आखिरी में दुआ करता है, अल्लाह हमें गौसुल आजम के मुरीदों में उठा। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में, मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में, और मेरे मुरीद का सत्र खुल जाए तो मैं मगरिब में रहकर मशरिक में उसकी सत्र पोशी कर देता हूं, उसकी सत्र पोशी कर देता हूं। वो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर। आप जानते हो 11 तारीख रबीउस्सानी की, रबीउल आखिर की, ये जो महीना चल रहा है, इसकी 11 तारीख को लोग धूम से सरकार गौसुल आजम की नियाज करते हैं ना, और अभी तक चल रही है। ये 11 तारीख मशहूर कैसे हुई? आपकी विसाल की तारीख में इख्तिलाफ। रिवायत में आता है कि आपका विसाल 11 तारीख को हुआ, एक रिवायत में आता है कि 8 तारीख को हुआ, एक रिवायत में आता है कि 10 तारीख को हुआ, एक रिवायत में आता है कि 17 तारीख को हुआ। लेकिन आप देखते हैं 11 तारीख को सारे लोग नियाज करते हैं। ये 11 तारीख को इतनी मकबूलियत क्यों मिली? 11 तारीख को इतनी मकबूलियत क्यों मिली? ये 11 तारीख गौसुल आजम की इतनी मकबूल क्यों हुई? और लोग इस 11 तारीख को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? 11 तारीख को इतना एहतमाम क्यों करते हैं? 11 तारीख को लंगर का एहतमाम क्यों करते हैं? मैं कहूंगा ये खुद से नहीं करते हैं, कराया जा रहा है। 11 तारीख का एहतमाम खुद से नहीं कर रहा कोई, एहतमाम कराया जा रहा है। गौसुल आजम को 11 तारीख को लोग खुद से याद नहीं कर रहे हैं, याद कराया जा रहा है, याद कराया जा रहा है। और याद कराने वाली जात कोई और नहीं, इमामुल अंबिया की जात है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसुल आजम ने पूरी जिंदगी में ये नहीं फरमाया लोगों 11 तारीख को मेरा जिक्र करो। सरकार गौसुल आजम ने नहीं फरमाया लोगों 11 तारीख को मेरा जिक्र करो, नहीं फरमाया। फिर ये 11 तारीख को याद क्यों कर रहे हैं? ये 11 तारीख को याद करवाने वाले हम खुद नहीं, याद करवाने वाली जात मेरे नबी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 11 तारीख गौसुल आजम ने नहीं दी, ये 11 तारीख मदीने वाले आका ने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये 11वीं वाले की महफिल मुस्तफा प्यारे ने दी। आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे? और मैं बताऊं, मुफ्ती यार खान नईमी अपनी किताब जाल हक में लिखते हैं, मुफ्ती यार खान नईमी अपनी किताब जाल हक में लिखते हैं कि सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का ये मामूल था कि हर महीने की 12 तारीख को आप अपने घर में, अपनी खानकाह में, अपने मदरसे में मिलादे मुस्तफ़ा का इनेकाद करते। क्या करते थे बोलो? 12 तारीख को क्या करते थे? मिलाद करते थे। किसका मिलाद? मुस्तफ़ा का मिलाद।
यानी महफिल सजाते, मुस्तफ़ा के कसीदे पढ़ते, मुस्तफ़ा के इल्म का जिक्र होता, मुस्तफ़ा के कमालात का जिक्र होता, मुस्तफ़ा के हुस्न का जिक्र होता, मुस्तफ़ा के इख्तियारात का जिक्र होता, मुस्तफ़ा की हयात का जिक्र होता, मुस्तफ़ा के हुस्न का जिक्र होता। ये सारा जिक्र होता कहाँ पे होता? गौसुल आज़म के हुजरे में होता, गौसुल आज़म की खानका में होता, गौसुल आज़म के घर होता, गौसुल आज़म के मदरसे में होता। एहतमाम करने वाले गौसुल आज़म और महफिल में आने वाले औलिया कामिलीन, आपके मुरीदीन, आपके तलबा बैठे रहते। ये सारी महफिल में जिक्र किसका हो रहा है? मुस्तफ़ा प्यारे का जिक्र हो रहा है। आप पाबंदी से हर महीने की 12 तारीख को महफिले मिलाद करते। ये महफिले मिलाद नबी को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। मुफ्ती यार खान नईमी फरमाते हैं कि एक रात गौसुल आज़म के ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा, ए अब्दुल कादिर सुन, हर 12 तारीख को, हर महीने की 12 तारीख को तू मेरी मिलाद करता है। ए सुन अब्दुल कादिर, 12 को तू याद करता था और क़यामत तक मेरी उम्मत तुझे 11 को याद रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। क्या कहा मेरे नबी ने? ए अब्दुल कादिर, तू हर महीना 12 को मेरा जिक्र करता था ना, तो मैं तुझे इनाम दे रहा हूँ। क्या इनाम? कि हर महीने की 11 तारीख को मेरी उम्मत तुझे याद रखेगी। अब गौसुल आज़म को वही याद रखेगा जिसको मुस्तफ़ा ने याद दिलाया। जो गौसुल आज़म का जिक्र करता है वो अपने से नहीं करता है, मुस्तफ़ा के याद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के याद दिलाने से करता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल कादिर मेरी उम्मत तुझे 11 को याद रखेगी। अब ये भूलने वाले नहीं, क्योंकि खुद से याद नहीं किए हैं, मुस्तफ़ा ने याद किया। आदमी खुद से याद करता है तो भूल जाता है, और जिसे मदीने वाले याद करा दे वो जब तक जिंदा रहेगा गौसुल आज़म का जिक्र करता है। और जो गौसुल आज़म का जिक्र करता है उसके दरवाजे पर कभी फाका कशी दस्तक नहीं देती। औलिया कामिलीन कहते हैं, लोगों गौसुल आज़म का अपने घरों में जिक्र किया करो। ये जिक्र ऐसा बाबरकत है जिसकी बरकत से अल्लाह बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को दूर कर देता है, खुशहाली लाता है घर में। सुभान अल्लाह। आज दुनिया में मेरा यकीन कामिल है, आज उनके नाम से हमारी मुसीबतें टल रही है, और कल मैदान महशर में उनकी जात से मैदान महशर की मुसीबत टलेगी इंशाअल्लाह। इसलिए क्योंकि हम लोग कादरी हैं, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई सहरवर्दी है, और हम लोग फालतू कुत्ते नहीं, पालतू कुत्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पालतू कुत्ते और फालतू कुत्ते। जब कुत्ता पकड़ने की गाड़ी आती है तो जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ती। गोया की गले का पट्टा बताता है पकड़ने वालों को कि ये फालतू नहीं है, पालतू है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये गले का पट्टा ये बताता है पकड़ने वालों को, ये पकड़ने वालों हाथ डालने से पहले देखो मेरे गले में पट्टा है, मैं फालतू नहीं पालतू हूँ। तो जो फालतू है वो पकड़े जाते हैं और जो पालतू है वो रह जाते हैं।
ऐसे ही किसी के गले में कादरी पट्टा है, किसी के गले में चिश्ती पट्टा है, किसी के गले में नक्शबंदी पट्टा है, किसी के गले में सहरवर्दी पट्टा है। ये पट्टे वाले जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तो कादरी पट्टे वालों को देखकर गौसुल आजम ले लेंगे, चिश्ती पट्टे वालों को देखकर ख्वाजा आजम ले लेंगे, और सहरवर्दी पट्टे को देखकर हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी ले लेंगे, और बहाउद्दीन नक्शबंदी ले लेंगे। यानी जिनके गले में जिसका पट्टा है वो उनके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसके गले में पट्टा नहीं है उसे पकड़कर जहन्नम में डाल देंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। यूं हवे में बातें नहीं कर रहा हूं मैं। सरकार गौसुल आजम कहते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक सारे मुरीदों को जन्नत में नहीं ले जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसुल आजम कह रहे हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक मेरे सारे मुरीदीन जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं। कहते हैं नेकोकार मेरे हैं और मैं गुनहगारों का हूं। सुभान अल्लाह। कहते हैं नेकोकार सब मेरे हैं और मैं गुनहगारों के लिए हूं। और जिस गुनहगार के लिए गौसुल आजम हो जाए तो उसकी तो नजात है, उसकी तो नजात है। देखो गौसुल आजम कैसे कर्म करते। सुनो बहुत प्यारा वाकया आया। सरकार गौसुल आजम की बारगाह में एक शख्स आया, आपका मुरीद था, और आने के बाद अर्ज करता है या शेख आज रात तो गजब हो गया, आज रात गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैं आज रात ख्वाब में 70 औरतों के साथ जिना किया। कितने? 70 औरतों के साथ ख्वाब में जिना हुआ, ख्वाब में, और वो भी सब नहीं। ये मामला मेरे साथ हुआ। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर कहते जानना चाहेगा ये ख्वाब में क्यों हुआ? कहा हुजूर इसीलिए तो आया हूं कि ये मेरे साथ मामला क्या हुआ। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं मैं हमेशा अपने पीरों अपने मुरीदों की तकदीर देखा करता हूं लोहे महफूज। बेशक जो मेरे मुरीद हैं मैं उनकी तकदीर को लोहे महफूज में देखता हूं। मैंने जब तेरी तकदीर देखी लोहे महफूज में तो मैंने देखा कि तू 70 औरतों के साथ बेदारी में जिना करने वाला था, बेदारी में करने वाला था। जब मैंने देखा लौहे महफूज में कि जो अब्दुल कादिर के हाथ में हाथ दे और उसका ये मामला हो, मैंने हाथ उठाया रब के हुजूर और दुआ किए मेरे परवरदिगार इसने मेरे हाथ में हाथ दिया है। मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ मौला जो इसके साथ बेदारी में होने वाला है तू उसे ख्वाब में तब्दील कर दे, तू उसे ख्वाब में तब्दील कर दे। ए मेरे मुरीद सुन, मेरे रब ने मेरी दुआ को कबूल की और उसे बेदारी वाले मामले को ख्वाब में तब्दील कर दिया ताकि ख्वाब में मामला हो जाए। सिर्फ तुझे पता रहे और किसी को नहीं। अगर ये मामला बेदारी में होता तो तू रुस्वा होता, और जब तू रुस्वा होता तो मुझे ये पसंद नहीं जो मेरा मुरीद हो और वो रुस्वा हो जाए। इसलिए मैंने दुआ की और मेरी दुआ को रब ने कबूल की। जो बेदारी का मामला था उसे ख्वाब में तब्दील कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसुल आजम, ये सरकार गौसुल आजम। सरकार गौसुल आजम की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज करता हुजूर जो फजीलतें आपने अपने मुरीदों के ताल्लुक से बयान फरमाया, जो इनामात आपने अपने मुरीदों के ताल्लुक से बयान फरमाई, क्या ये इनाम उस शख्स के लिए भी है? गौर से सुनो।
सवाल करने वाला क्या सवाल कर रहा है कि जो आपने अपने मुरीदों के ताल्लुक से जो इनामात की बशारत दी है, क्या वो इनामात उस शख्स के लिए भी है जो आपका मुरीद नहीं, जो आपका मुरीद नहीं लेकिन आपसे अकीदत रखता है, आपसे मोहब्बत रखता है, आपसे अकीदत रखता है, आपसे मोहब्बत रखता है, क्या ये सारे इनामात उसे भी मिलेंगे? सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं, ए आने वाले सुन, जो इनामात मेरा रब मेरी दुआ से मेरे मुरीद को अता फरमाएगा, वही इनामात जो मुझसे अकीदत और मोहब्बत रखेगा, अल्लाह उसे भी अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह, उसे भी अता फरमाएगा। ये सरकार गौसुल आज़म की ज़ात, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवान। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुनो। आपका फरमान, कहा बेनमाजी को नेकोकारों की दुआ से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज लोग दुआ करते हैं ना कि मेरे लिए दुआ कर दो, नमाजी लोग को देखते हैं, दाढ़ी वालों को देखते हैं, शेख के पास जाते हैं, नेक लोगों के पास जाते हैं ना, कहे मेरे लिए दुआ कर दो, कारोबार के लिए दुआ कर दो, कारोबार के लिए दुआ कर दो, इसके लिए कर दो। कहा बेनमाजी के लिए नेकोकार की दुआ से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और उसकी उम्र में से बरकत खत्म, उसके रिस्क से बरकत खत्म, उसके चेहरे से नेकियों का नूर खत्म। ये कौन फरमा रहा है? सरकार गौसुल आज़म फरमा रहे हैं कि बेनमाजी के चेहरे से नूर खत्म, बेनमाजी को नेक लोगों की दुआ से हिस्सा नहीं, उसके रिस्क में बरकत नहीं, उसकी उम्र में बरकत नहीं। और फरमाते हैं जब तक उसकी नमाज़ें मुकम्मल नहीं होगी उसका कोई नफल अमल कबूल नहीं होगा। ये कौन फरमा रहा है? सरकार गौसुल आज़म फरमा रहे हैं उसकी अगर नमाज़ें मुकम्मल नहीं होगी तो उसका कोई नफल अमल कबूल नहीं होगा। और मेरे नबी ने भी यही फरमाया, नबी का फरमान भी यही है कि मैदान महशर में सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा। पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं वो मुकम्मल तो निजात तो नहीं। तो सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज करता, हुजूर मैं बड़ा फाका कशी में जिंदगी गुजार रहा हूँ, बड़ी मुफलिसी में जिंदगी गुजर रही है, मेहनत करता हूँ, मुशक्कत करता हूँ, लेकिन घर में बरकत नहीं होती, दिन का खाना मिल जाता है, रात में भूखा सोना पड़ता है। हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, कोई नुस्खा दे दीजिए, कोई अमल बता दीजिए ताकि मेरे घर में बरकत हो। सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं आने वाले बता तेरे घर में और तू नमाज पढ़ता है? तेरे घर वाले नमाज पढ़ते हैं? कहा हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे घर के सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। पता ये चला आने वाला सवाल करने वाला नमाजी, उसके घर वाले नमाजी। सरकार गौसुल आज़म ने फरमाया बता तेरा घर किधर है? कहा लबे सड़क है, सड़क के किनारे है। कहा क्या तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा है? उसने कहा नहीं मेरे दरवाजे पर पर्दा नहीं। सरकार गौसुल आज़म ने फरमाया जा घर पे दरवाजे पे पर्दा लगा। क्या फरमाया? पर्दा लगा दे, घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। सरकार गौसुल आज़म की बारगाह से आया
और आने के बाद दरवाजे पर एक पर्दा डाल दिया। पर्दा डालने के बाद कुछ दिन गुजरे, वही कमाई थी, अब खाते थे और बचता था। आहिस्ते आहिस्ते बरकतों का नुज़ूल शुरू हुआ। कुछ दिन बीते, कुछ दिन गुजरने के बाद कुछ तोहफा ताइफ लेकर गौसुल आज़म की बारगाह में आया और आने के बाद सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद अर्ज़ किया, या शेख, ये पर्दे का मोहम्मद समझ में नहीं आया। ये पर्दे में ऐसी क्या चीज थी, ये पर्दे में ऐसा कौन सी खास बात थी कि ये पर्दा लगाते हुए घर में बरकत होने लगी। मामला कुछ समझ में नहीं आया। हमारी जिंदगी का तो मामूल वही है, हम वही मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब बरकत हो रही, पहले बरकत नहीं थी। ये पर्दे में क्या कमाल है, ये पर्दे में क्या खास बात है, ये पर्दे में क्या राज पिन्हा है। सरकार गौसुल आज़म फरमाते, गौर से सुनो लोगों, आने वाला नमाजी था, उसके घर के सारे लोग नमाजी थे, मेहनत और मुशक्कत करने वाला, लेकिन घर में बरकत नहीं थी। पर्दा लगा दिया, घर में बरकत शुरू हो गई। सरकार गौसुल आज़म से पूछ रहा है कि ये पर्दे में क्या राज पिन्हा है। सरकार गौसुल आज़म कहते हैं, सुनो, तुम नमाजी थे, तुम्हारे घर वाले नमाजी, तुम मेहनत और मुशक्कत करते थे, हलाल रोजी कमाते थे, लेकिन बरकत क्यों नहीं हो रही थी, जानना चाहोगे? कहा, हुजूर यही तो जानना चाहता हूँ कि घर में बरकत क्यों नहीं हो रही थी। सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं, मैंने तुझसे सवाल किया था कि बता तेरा घर कहाँ है, तूने कहा लबे सड़क है। मैंने पूछा क्या तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा लगा है, तूने कहा पर्दा नहीं लगा है। मैंने कहा पर्दा लगा दे, तूने पर्दा लगाया और पर्दा लगाने के बाद बरकतों का नुज़ूल होने लगा। कहा जानता है क्यों? मैंने इसलिए पर्दा लगाया कि जब तेरे दरवाजे पे पर्दा नहीं था तो वहाँ से कुछ नमाजी गुजरते थे, कुछ बेनमाजी गुजरते थे, तो बेनमाजी जब तेरे घर में देखते थे, उनके देखने की वजह से अल्लाह ने उस घर से बरकत को उठा लिया। अल्लाह। बेनमाजी घर में देखे तो ऐसे घर से बरकत उठे जिस घर में हलाल रोजी कमाने वाले मौजूद, जिस घर में नमाजी मौजूद, जिस घर में सुन्नत पर अमल करने वाले मौजूद, जिस घर में नमाजी मौजूद, सुन्नत पर अमल करने वाले मौजूद, हलाल रोजी कमाने वाले मौजूद, ऐसा घर जिसमें नमाजी रहते हो, ऐसा घर जिसमें हलाल रोजी कमाते हो, ऐसा घर जिसमें नबी की सुन्नत पर अमल किया जाता हो, ऐसे घर में अगर बेनमाजी देख ले तो उस घर से बरकत उठ जाए। जिस घर में बेनमाजी रहता हो उस घर में कहां से बरकत आएगी? सोचो मुसलमानों, सोचो। हलाल रोजी कमाने वाला, नमाज पढ़ने वाला, नमाजी लोग घर में रह रहे हैं, हलाल रोजी कमाने वाले घर में रह रहे हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं। क्यों नहीं? घर में बेनमाजी नहीं है, बल्कि घर के बाहर बेनमाजी चल रहा है और उसकी निगाह जाने अनजाने में और नमाजी के घर में पड़ रही है। तो बेनमाजी की निगाह बेनमाजी घर में नहीं आया, बल्कि उसकी निगाह घर में आई तो बरकत उड़ गई। और जिस घर में बेनमाजी खाता हो, पीता हो, रहता हो, सोता हो, परवान चढ़ता हो, और उस घर में नमाजी भी हो, हलाल रोजी भी हो, बेनमाजी रहने की वजह से अब कोई भी मौलवी की ताबीज लगाओ, सूरह बकरा पढ़ाओ या कुरान की तिलावत कराओ, बरकत नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि बेनमाजी की निगाह पड़ जाए तो उड़ जाए। तो जहाँ बेनमाजी हो वहाँ न सूरह बकरा बरकत ला सकती है, न हलाल रोजी बरकत ला सकती है, न सुन्नते रसूल पर अमल करना बरकत ला सकता है। जब तक वो बेनमाजी घर से निकलेगा नहीं, जब तक वो तौबा कर कर नमाजी ना बन बरकत आ नहीं सकती।
इसलिए बरकत लाना है तो गौस के फरमान पर अमल करो। तुम भी नमाजी बनो, घर वालों को नमाजी बनाओ, मोहल्ले वालों को नमाजी बनाओ। घर में भी बरकत होगी और पूरे मोहल्ले पर अल्लाह की रहमत की बारिश। मोहल्ले में बरकत चाहते हो तो नमाजी बनो, घर में बरकत चाहते हो तो नमाजी बनो। तुम नमाजी होगे तो नमाज इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज तमाम बुराई से रोक देती है। जब तुम नमाजी होगे तो तुम्हारी निगाह पाकीज़ा होगी, तुम्हारा दिल पाकीज़ा होगा, तुम्हारा किरदार पाकीज़ा होगा। जब पाकीज़ा निगाह उठेगी तो जहाँ पड़ेगी गुनहगार होगा तो उसे पाकीज़ा बना देगा। इसलिए गौसुल आजम की महफिल में आने वालों, गौसुल आजम के फरमान को सुनो और अपने दिल के लिए खाने में जगा दो। और आज से ये अहद करो इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में रूह का रिश्ता कायम है, नमाज 5 वक्ता पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और लोगों को भी पढ़ाने की तरगीब दिलाएंगे। इसलिए आज नमाजी बन गए तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और यही मिशन मेरे गौस का है। गौसुल आजम लोगों को बेनमाजी बनाने के लिए नहीं बल्कि नमाजी बनाने के लिए, चेहरे पे दाढ़ी सजाने के लिए, सुन्नत के सांचे में ढालने के लिए आए थे। यही मिशन था और इसी मिशन पर अमल करके 11वीं की नियाज करोगे तो गौसुल आजम बहुत खुश हो। बेशक सुभान अल्लाह कि मेरी नियाज करने वाले के चेहरे पे दाढ़ी है, मेरी नियाज करने वाला जो मेरी बारगाह में खिराजे अकीदत पेश कर रहा है वो सुन्नते रसूल के साचे में ढला हुआ है और वो हलाल रोजी कमा रहा है, वो नमाजों का पाबंद है। यानी मेरा लाया हुआ मिशन, जो मिशन मैंने दिया था, जो तालीमात मैंने दिया था, उस तालीमात पर ये अमल पैरा है। अब कोई मुसीबत आएगी तो मेरे गौस की निगाहें करम होगी, मुसीबत टल जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कादरी बनना है तो नमाजी बनो, सुन्नते रसूल पर अमल करो। यहाँ तुम भी खुश रहोगे और वहाँ गौसुल आजम भी खुश रहेंगे। और जब दोनों जगह खुशियाँ रहेगी तो कब्र भी बुक्के नूर बनेगी, मैदान महशर में भी खुशियाँ मिलेगी, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक ताला मैंने यहाँ जो कुछ भी बयान किया सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद सामीन को अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान अगर किसी किस्म की गलती खामी हो अपने फजल करम तो उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।